दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय संत मरियम स्कूल। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संत मरियम स्कूल के विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि यहाँ के विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी निपुण बनाने में यहाँ के प्रबंधक और शिक्षकों का भारी योगदान है। यहाँ कला और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों को खेल कूद जैसी करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि विद्यालय के हर एक विद्यार्थी के अंदर से टैलेंट बाहर आए और हर एक बच्चा अपने हुनर को एक शौक के रूप में सीखकर प्रोफेशनली आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। दर्शकों, आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि एक नया कार्यक्रम हम आरंभ करने वाले हैं जिसका नाम है धर्म और ज्योतिष। और इस विषय पर अपना व्यापक प्रकाश, अपना व्यापक दृष्टिकोण, अपनी व्यापक शोध के माध्यम से आप सबको लाभान्वित करने का प्रयास रहेगा। और मैं भारत के विभिन्न कोनों में जो हमारे चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं उन सब से अपील भी करूंगा और सूचित भी कर रहा हूं इसी को ध्यान में रखते हुए कि आप ज्योतिष के संदर्भ में निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर नीचे चलता रहेगा और उस नंबर पर आप फ़ोन करके आवश्यकता अनुसार ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं और अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। चलिए वार्तालाप आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए ज्योतिष महामहोपाध्याय विजयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार तक शिक्षण क्षेत्र में प्राप्त किया है। मतलब स्टेट से लेकर के नेशनल अवार्ड तक इन्होंने प्राप्त किया है और उनसे विशेष वार्तालाप हम आगे भी जारी रखेंगे, परंतु आज ये प्रारंभ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। चलिए, आपको आज का हमारा विषय है धर्म और ज्योतिष, जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस विषय के गर्भ में हम बहुत गहराई तक जाना चाहेंगे और उसे समझना चाहेंगे, परंतु आज हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि धर्म क्या है और ज्योतिष क्या है, इसकी ही व्याख्या हो जाए और इसी व्याख्या की पृष्ठभूमि पर हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। धर्म एक व्यापक अर्थों में जाना जाता है और ज्योतिष वेद का 5वां उपवेद है, इसको नेत्र कहा जाता है। धर्म का अर्थ हुआ धारण करने योग्य। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तुएं धारण करने योग्य होती हैं। किसी को कोई वस्तु पसंद है, किसी को कोई वस्तु पसंद है। उदाहरण के लिए सभी का मकसद है उस परमात्मा से मिलना। आज संयोग से स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अनेक नदियां भी इधर से उधर बहें, खट्टी या मीठी या खारी, लेकिन वो नदियां जब लास्ट में वो एक समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं और उसका स्वाद केवल खारा होता है। तो धर्म भी ठीक इसी प्रकार का है कि सबका मकसद है उस परम सत्ता को पाना, उनको हासिल करना। तो मेरी राय में धर्म एक और शब्दों में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिलीजन। री मने फिर से, लीजन मने मिलना। तो फिर से मिलना, यानी पहले हम मिल चुके हैं, किसी कहीं तो हम मिले हैं, तभी तो हम दोबारा मिल रहे हैं। तो मिलन कौन है? इस शरीर का उस आत्मा परमात्मा से मिलना। फिर से हमारा कई पुनर्जन्म हुए हैं, कई बार हम संसार में आए हैं। और धर्म मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता है, यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए जैसे जल का गुण धर्म क्या है? प्यास बुझाना। न उसमें हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख, न ईसाई, सबको प्यास मिलेगी। नदी सबको प्यास बुझा देगी। तो उसका गुण धर्म था प्यास बुझाना। अग्नि का गुण धर्म क्या था? जला देना। चाहे हिंदू उसमें उंगली डाले, मुस्लिम डाले, सिख ईसाई कोई भी डाले, यूरोपियन या अमेरिकन, उसको जला देना। तो मानव जब इस धरती पर पहली बार चरण रखा होगा, पहली बार वो धरती पर आया होगा, तो उसके अंदर वह धर्म पहले से मौजूद रहा होगा। अलग से उस पर आरोपित करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे मानव का गुण धर्म था, जो गुण था वही धर्म में परिवर्तित हो गया। मानवीय धर्म क्या था? दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, ये सब उसके गुण थे जो धर्म में परिवर्तित हो गए। जिन लोगों ने उसका पोषण किया
वो धार्मिक कहलाए। जिन लोग इसके विपरीत आचरण किए, घृणा, दंड आदि उदंडता या इसके विपरीत आचरण किए, वो सब अधार्मिक कहलाए। धर्म के संबंध में एक, जैसे गीता एक बात कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो वह कृष्ण ने किस धर्म की व्याख्या की? क्या वही धर्म जो आज हम जानते हैं? अगर इस धर्म के जो हम जानते हैं, अगर इसकी वोटिंग कराई जाए तो हम नरसिंह राव से ज्यादा वोट नहीं पा सकते पूरे विश्व स्तर पर। तो क्या मेरा परमात्मा या वह ईश्वर क्या एक छोटा सा एक राजनीतिक नेता समान है, जो त्रिलोकीनाथ है, जो जगत नियंता है? तो हमने उसको बहुत अपने विचारों से बहुत छोटा कर दिया है। धर्म एक व्यापक चीज है और धर्म का अर्थ होता है धारण करने को रास्ता या मार्ग। डाल्टनगंज में एक 6 मुहान है। हमारी इच्छा है कि हम जो है सो कचहरी रास्ते से 6 मुहान पहुंचेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, हम नावा टोली रास्ते से आएंगे और 6 मुहान पर पहुंचेंगे। किसी ने कहा कि हम थाना रोड से चलेंगे, कोई कहा मस्जिद रोड से चलेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ? उसी 6 मुहान पर। रास्ता वहीं पहुंचना है। सबका मकसद था उस परमात्मा को पाना। लेकिन मेरी अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो सोच है, उसमें धर्म सभी नहीं हो सकते। धर्म मात्र सनातन था, जो अति प्राचीन जिसको कहते हैं। तो जो प्राचीन व्यवस्था है उसी को धर्म के रूप में माना जाने से बाकी सभी संप्रदाय हो सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि धर्म आपके जीवन के लिए एक मानवीय पद्धति, एक आप जीवन शैली बनाता है। आप कैसे सुंदर जीवन जिए, कैसे आप जीवन के पश्चात भी अच्छा जीवन जिए, इसका जो मार्ग ढूंढता है, इसका जो रास्ता दिखाता है, वो मूल धर्म होगा। आपके जीवन को संयमित आचरण दे सके, एक मानवता का गुण उसमें प्रवेश हो सके। हम पहले मानव तो बने, सर्वप्रथम हम महामानव बने। मानव के प्रति जो संवेदनशीलता, हमारे अंदर क्षमा आदि का जो विकास हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। मानवीय मूल्य हम में स्थापित हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अब हम आते हैं ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष बने प्रकाश। तो प्रकाश बराबर आगे दिखाने की चीज है, पीछे नहीं। आज के ज्योतिषी लोग कुछ चमत्कारिक ढंग से कुछ अतीत की बातें बता देंगे और वाहवाही लुटेंगे। दरअसल इसका उद्देश्य यह नहीं है। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष से लोग यह भी उम्मीद जोड़ लेते हैं कि मेरे भाग्य को बदल देगा, यह भी सत्य नहीं है। ज्योतिष उपवेद है, नेत्र है, 4 वेद के बाद उपवेद इसका नाम आया है। और यह इसके संदर्भ में एक बातें आई है कि ललाट पट्टे लिखता विधात्रा षष्ठी दिनयाक्षर मल्लिका से तांग जन्म पत्रिंग प्रकटिंग विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकार है। ये जो श्लोक है वो कहता है कि हमारे भारतीय संदर्भ में ऐसी मान्यताएं हैं कि षष्ठी छठी के दिन विधाता भाग्यांक लिखते हैं, उसी को जन्म कुंडली में उतारा जाता है, उसी भाग्यांक को। इसमें यह कहा जाता है कि हमारा जीवन कैसा है, एक बंद कमरे के समान है। हमारी सारी वस्तु उस बंद कमरे में रखी हुई है, लेकिन हमारी सामग्री है और हमारी ही चीजें हैं। लेकिन हम रात में जाएं और कोई मेरा मित्र कहे यार रामायण उठा के लाओ बाहर, रामायण की पुस्तक हमें याद भी है कि मैं उस कमरे के किस कोने के किस टेबल पर रखा हूँ, लेकिन अगर वहाँ लाइट नहीं हो तो हम कई जगह टकरा जाएंगे उसको लाने में, और टकराते किसी तरह से रामायण तक पहुँच जाएंगे और रामायण को लेकर के निकल भी जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इसके पहले हम कई वस्तुओं से टकरा जाएंगे और अस्त व्यस्त करके निकलेंगे और टाइम भी ज़्यादा लग चुका होगा। लेकिन एक छोटा सा तिल्ली माचिस का भी अगर रोशनी हम कर दें उसमें, तो हम बहुत सरलता पूर्वक बिना किसी वस्तु को डिस्टर्ब किए अपने रामायण को लेकर निकलने में सफल होंगे। तो ज्योतिष क्या है, हाउ टू प्रोसीड, आप कैसे मूव करें संसार में कि आपकी वस्तु आप हम दिला सकें। बस इतने ही ज्योतिष का काम है कि आपकी वस्तु को सुलभ तरीके से आप तक सुलभ करा दे, वो लाइटेड कर दे कि
हाउ टू मूव, आप कैसे मूव करेंगे जिससे वस्तु आपको अपनी ही वस्तु हासिल हो जाएगी। न वो एक वस्तु जोड़ सकता है, न वो घटा सकता है। एस्ट्रोलॉजर का काम है मार्गदर्शिता, लाइटेड करना जीवन को। ज्योतिष इसी परिभाषा है। ज्योतिष त्रिस्कंधीय है, 3 स्कंदों से इसकी जानकारी लिया इसको रख तो त्रिस्कंधीय ज्योतिष जो है वो हमारे संपूर्ण संभावनाओं का मनुष्य जितना भी कल्पना कर सकता है, ये उसका विज्ञान है। उन संपूर्ण संभावनाओं तक इसकी गणित किया गया है। ज्योतिष में एक 18 वर्ष की लड़की जो आर्यभट्ट की बेटी थी लीलावती, उसने लीलावती एक ऐसा ज्योतिष का गणित खंड है कि छाया और देख करके पूरे पेड़ की पत्तियां गिनी जा सकती हैं। पेड़ की छाया को कैलकुलेट करके उस पेड़ की पत्तियां बताई जा सकती हैं। तरबूजे के बाहर रेशा को गिन करके उसके बीज को गिन दिया जा सकता है कितना इसमें बीज अंदर में है। यह था ज्योतिष, यह था गणित इसका। तो पूरा संसार जो है ज्योतिष में एक गणित पर आकलन पर टिका हुआ है। जैसे 360 डिग्री का पूरा विश्व है, 360 डिग्री पर हर पर सूर्य का परिभ्रमण हो रहा है। हर डिग्री पर जिस देशांतर पर वो जाता है उसके हिसाब से गर्मी या ठंड, जो विषुवत रेखा निकट होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जो विषुवत रेखा से दूर होता है वहाँ ठंड होती है। तो यहाँ पर 360 डिग्री को अगर आप जोड़िएगा तो इसका मूलांक 9 आएगा, 360। हमारे यहाँ ज्योतिष की शुरुआत होती है नक्षत्रों से। नक्षत्र कितने? 27 हैं, 7 2 9। उन नक्षत्रों के प्रत्येक के 4 चरण से राशियां का अलग अलग निर्माण होता है। तो 9 चरणों की एक राशि होती है, यहाँ भी 9 है। और अगर 27 को हम 4 से, जैसे 4 चरण एक नक्षत्र के, 27 को 4 से गुना करें तो 108 आएगा, 108 = 9। तो ये पूरा ज्योतिष विज्ञान 9 पर आधारित है। 9 से ही संपूर्ण इसकी गणना है। इससे भी बड़ी बात ज्योतिष के संबंध में बताना चाहूँगा कि एक ग्रह कहलाता है केतु। केतु ही मूलतः पूरे ज्योतिष विज्ञान का मूल सृष्टा है। अच्छा। क्योंकि आपके जितने भी नक्षत्र जो हैं, जैसे पहला नक्षत्र जो शुरू होता है ज्योतिष विज्ञान का वह होता है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु से जुड़ा हुआ है। और ठीक उसके बाद आपका कुंडली का त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण में ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, पंचम भाव और 9 भाव, 1 5 9, इसको त्रिकोण कहा गया है। एक अश्विनी, अश्विनी यानी मेष राशि, यह केतु से शुरू होता है, अश्विनी केतु महादशा। अब 5वां स्थान जो बनता है 5th हाउस, वो मघा नक्षत्र से बनता है, वो भी केतु, वह भी केतु। 9वां जो बनता है धनु राशि, वो मूल से शुरू होता है, वह भी केतु। तो जो ट्रायंगल, जो त्रिकोण, जो ज्योतिष विज्ञान का चतुष्कोण जो बनाते हैं कुंडली 12 घर, वो सभी केतु से प्रभावित है पहले। और वो त्रिकोण 180 डिग्री को पा जाता है, यानी आधा। तो और फिर आता है केंद्र जो 90 डिग्री की होती है। चतुर्थ भाव से 10वां भाव जोड़ेंगे तो एकदम 90 डिग्री का कोण होगा। फिर सप्तम से लग्न को जोड़ेंगे तो भी एक लंब, वह भी 90 डिग्री का होगा। तो 90 90 180 और 180 360 डिग्री। तो केंद्र और त्रिकोण में ग्रह जो भी जाते हैं ज्योतिष विज्ञान में, वो बहुत मजबूत और अच्छा फलदायी होते हैं। कुल मिलाकर आज का जो विषय था, आज का जो प्रश्न है, वो ज्योतिष और धर्म को समझने का है। धर्म ये समझ जाते हैं कि जो सुंदर जीवन जीने के लिए धारण किया जाए वो धर्म है, और वो सुंदर चीज़ें जो हमें सुंदर बना सकती हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना सकती हैं, वो दिखाने वाली चीज़ें और वो दिखाने वाली जो विद्या है वो ज्योतिष है। यही कुल मिलाकर के बातें हुई। तो दर्शकों, आज हमने जाना धर्म को, ज्योतिष को, और धर्म जो है धारण कीजिए, ज्योतिष को है धारण करने की जो अमूल्य चीज़ें हैं उसे धारण करें, देखते हुए ज्योतिष के चक्षु से उसे देखें, समझें, धारण करें और अपने जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा में लगें। इस एपिसोड में आज इतना ही।
बाद में फिर आगे की चर्चा होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे दर्शक आप सब उससे लाभान्वित हो सकें। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत हम क्लाउड वेव के आभारी हैं जिन्होंने 9 वर्ष में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया और उसमें भी आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए विशेष करके युवा महोत्सव मनाया जाता। आज विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की जयंती है जिन्होंने शिकागो में 72 घंटे तक का भाषण दिया था। बहुत बहुत आभार क्लाउड वेव को। धन्यवाद।